दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का हम लोग पेपर देखने वाले हैं, पूरी शिफ्ट का। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, कोलकाता में किया गया था। अगला कार्य है आपका काम, क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। जैसे कि क्वेश्चन कहता है A, B एवं C किसी काम को क्रमशः 6, 4 और 10 दिनों में हम पूरा कर सकते हैं। देखिए A जो है वो किसी काम को करता है 6 दिनों में, B जो है वो किसी काम को कर रहा है 4 दिनों में, और C जो है किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में। आगे कहता है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होगा वो टोटल कार्य होगा, तो निकाल लेते हैं 6, 4, 10। 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटते हैं 3, 1 5। अब 3 से काटते हैं 1, 1, 5। फिर 5 से काटते हैं, कितना आता है 1, 1, 1। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो 60 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 60। और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 60 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 हो जाएगा एक दिन का कार्य। और सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 60 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 6। तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, 15 प्लस 10, 10 प्लस 15 25, 25 और 6 31, तो 31 आ गया। और उन्हें कितने दिन लगेंगे, तो टोटल कार्य में हम लोग तीनों का कार्य डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो टोटल कार्य है 60, 60 में 31 का डिवाइड कर देंगे, इसको काटेंगे तो 31 एकम 31 और बचा 29, तो 31 से 29 बटे 1 सही 29 सही। देखिए 1 सही 29 बटे 31 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, मैड्रिड स्पेन में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में रैम को SBN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में श्याम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो रैम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RAM। R का कोड होता है 18, A का होता है 1 और M का होता है 13। इसको क्या लिख रहे हैं, SBN। S का कोड कितना होता है गाइस, S का होता है आपका 19, B का कोड होता है 2 और N का कोड होता है 14। 18 से 19 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है गाइस, 1 से 2 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है, और 13 से 14 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। यही तरीका जो पूछा गया है श्याम, तो श्याम के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे तो SHYAM सारे अल्फ़ाबेट लिख लिए। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, S का कोड होता है 19, H का होता है 8, Y का होता है 25, A का होता है 1 और M का होता है 13। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे, 19 में 1 जोड़ा 20 आया, 8 में अब 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 25 में 1 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, और फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। अब 13 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, 20 किसका होता है, T का, 9 किसका होता है I का, 26 होता है Z का, 2 होता है B का और 4 होता है 14 होता है N का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये किस में आ रहे हैं, ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 2 नई दिल्ली में स्थित है। अगला देख सकते हैं आप, अंडर रूट में हम मान दिए गए हैं, इसका मान बताना है। सबसे पहले हम लोग 196 को निकालते हैं अंडर रूट से, तो ये 14 हो जाएगा, और 14 को 50 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट में क्या बचेगा, 217 प्लस अंडर रूट के अंदर 64। अब इसको सॉल्व करते हैं, 217 प्लस अंडर रूट से 64 बाहर निकलेगा तो 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 225, और 225 किसका होता है, वर्गमूल 15 का होता है। तो ऑप्शन 4
इज राइट आंसर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन 4 1 अप्रैल 1935। अगला है आनंद ने 3,75,000 रुपये में एक कार खरीदी। कॉस्ट प्राइस सीपी आपका कितना है? 3,75,000 रुपये। ओके, मतलब सीपी को हम लोग क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। तो 100% की वैल्यू है 3,75,000 रुपया। ओके, तो यहाँ पर हानि हो रही है, आगे कहता है उसे 15% की हानि पर बेच दिया जाए तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर देखिए सीपी आपका 100 होता है, सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 15% का लॉस हो रहा है तो 15% घटाएंगे तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मतलब 100 में से 15 घटाया तो 75% की वैल्यू बतानी है, 85% की वैल्यू। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3750 रुपया। तो यहाँ पर 85% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3750 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 85 का, कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का 0 में किया 0, 5 25 हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 2 37, 37 की 7 हासिल लगा 3, 5 3 15, 15 3 18। अब फिर मल्टीप्लाई लगाया। अब 8 का 0 में करेंगे 0, अब 8 का 5 में करेंगे 8 5 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 60 की 0 हासिल लगा 6, 8 3 24, 24 और 6 30। तो 0 5 7 8 1 3। तो 85% की वैल्यू क्या आ गई? 31 87 50। ओके, 31 मतलब आपका कितना आ गया? 3,18,750 रुपये। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे 1913। 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कर लेते। तो देखिए पहले है 56/5, 56/5 प्लस 5 सही 10 1/10। तो 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 और ये हो जाएगा 51/10, 51/10। फिर भाग लगा हुआ है और 3 सही 2/5 है तो 5 3 15, 15 2 17, 17/5 आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करते हैं तो 56/5 प्लस 51/10, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग की जगह तो ये हो जाएगा 5/17। 5 से ये काटेंगे 2 बार कटा, 17 से ये 51 काटेंगे, 17 3 51। तो ये हो जाएगा 56/5 प्लस 3/2। एलसीएम लेते हैं, 10 एलसीएम हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 का मल्टीप्लाई 56 में करेंगे तो 112। फिर 2 पंजे 10, 5 3 15। ओके, 112 और 15 कितना हो जाएगा? 122 और 5 127/10। ओके, अब हम लोग भाग देंगे 10 का 127 में तो 12 बार जाएगा तो 12 सही 7/10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन मतलब गगन प्रणाली विकसित करने के लिए के साथ अनुबंध किया। किसके साथ किया? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया। अगला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर गुजरात में। अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो संख्याएं लिख लेते हैं 8, 12, 20, 32, 48। आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 8 से 12 बनाते हैं, कितना जुड़ रहा है? 4। 12 से 20 बनाते हैं, कितना जुड़ रहा है? 8।
और 20 से 32 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है 12, और 32 से 48 बना रहे हैं तो कितना जुड़ेगा, तो देखिए 8 में से 2 गया 6 बचा, और 4 में से 1 गया तो 16 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, इस 4 और 8 के बीच डिफरेंस है 4 का, 8 और 12 के बीच है 4 का डिफरेंस, और 12 और 16 के बीच है 4 का डिफरेंस। आगे भी 4 का होगा, इस 4 को 16 में जोड़ेंगे तो 20, इस 20 को 48 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 68। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क और मिल्क केक। ये आपकी मतलब ये जो होती हैं, इसको हम लोग सिरकी के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अंदर चूसते हैं, तो मतलब मिल्क डेयरी आपकी अलग चीज़ हो जाएगी। मिल्क शेक ये आपके लिक्विड फॉर्म में होती हैं, लेकिन मिल्क डेयरी आपकी अलग चीज़ है, तो आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है, दिए गए कथन और निष्कर्षों का ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन है, वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए, और निष्कर्ष क्या है, युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है, तो ये गलत बात है, ये आपका कथन में निहित नहीं है। दूसरा है, कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता, तो ये भी गलत। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, मतलब वी पालन करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती। हैजा, बाकी के 3 फैलते हैं, सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक। अगला है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन 4 जर्मेनियम। अगला है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे यहाँ क्या भरेंगे, के पोते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो वर्ष 2016 में। अगला आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। बाकी की संख्या लिख लेते हैं। 3 प्लस आपकी दी हुई है, 3 प्लस बड़ा कोष्टक 3 गुणा मंझला कोष्टक 3 माइनस। अब देखिए छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, फिर भाग लगा हुआ है 6, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब हम लोग अंदर के सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 3 इंटू मंझला कोष्टक, 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 गुणा 2 कितना होता है 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ऑप्शन 1 बरगद। अगला, बल की इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन 3 नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है, तो वो हो जाएगा 9। देखिए 39 में 9 का डिवाइड करते हैं तो 9 चौक 36, और 36 में से देखिए 39 में से 6 का जाएगा तो कितना बचा शेष 3, और 84 को भी 9 से डिवाइड करते हैं, 9 में 81, और 84 में से 81 का तो कितना शेष बचा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है, तो ऑप्शन 2 विषाणु कह सकते हैं, वायरस। अगला है आपका, निशा प्रतिदिन खेल के मैदान में बैडमिंटन खेलने जाती है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है
खेल का मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है। मान लेते ये निशा का घर है, निशा, निशा होम। ओके, ये पॉइंट है। और खेल का मैदान उसके घर से कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा नीचे होती है, यहाँ पर हो जाएगा खेल का मैदान, खेल का मैदान। आगे कहता है खेल के मैदान से वह अपनी सहेली सुमन के घर जाती है, जो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में है। तो मैदान से देखिए पश्चिम दिशा ये हो गई, तो सहेली के घर जाती है। सहेली कौन है? सुमन। तो ये हो जाएगा सुमन का घर, सुमन का घर। ओके, आगे कहता है सुमन के घर से निशा और सुमन दोनों बाजार जाती हैं। यहाँ सुमन के घर से निशा और सुमन जो है दोनों बाजार जाती हैं। बाजार जो है सुमन के घर से पश्चिम दिशा में है। तो देखिए ये सुमन का घर है, पश्चिम दिशा इधर होती है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? बाजार आ गया। आगे कहता है खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा क्या है? तो खेल का मैदान नीचे है दक्षिण दिशा की ओर, और निशा का घर आपका ऊपर की तरफ है। ऊपर दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4, उत्तर दिशा। अगला है कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 2, ईरान। अगला देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है KMO। के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, M का होता है 13 और O का होता है 15। 11 से 13 बना, कितना जुड़ रहा है? 2। और 13 से 15 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। A का कोड होता है 1, C का होता है 3, E का होता है 5। 1 से 3 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। 3 से 5 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। अब 4 वाला चेक करते हैं। PRT। P का होता है 16, R का होता है 18 और T का होता है 20। देखिए 16 से 18 बना, 2 जुड़ा। 18 से 20 बना, 2 जुड़ा। देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। G का कोड होता है 7, H का होता है 8, I का होता है 9। देखिए 7 से 8 बना, 1 जुड़ा, और 8 से 9 बना, 1 जुड़ा। मतलब बाकी 3 में 2-2 जुड़ा, लेकिन इसमें आपका 1-1 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका संगत हो जाएगा। अगला, इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता? तो BS चंद्रशेखर। अगला, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AF, फिर कामा BG, कामा CH, कामा DI, आगे क्वेश्चन मार्क। अब सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए A से देखिए V बन रहा है, A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद क्या आएगा? E। अब देखिए F के बाद आता है G के बाद आता है H के बाद आता है I के बाद आता है J। तो EJ आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इस राइट आंसर। अगला है, किसी कूट भाषा में सचिन को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गीता को कैसे लिखा जाएगा? तो सचिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SACHIN। ओके, S का कोड होता है 19, A का होता है 1, C का होता है 3, H का होता है 8, I का कितना होता है 9, N का होता है 14। ये जो नंबर मिला यही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही तरीका गीता के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। G का कोड होता है 7, E का होता है 5, E का होता है 5, T का होता है 20, A का होता है 1। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही मतलब बड़े से छोटे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। पहले D वाला आएगा ज्ञानी जैल सिंह, ये पहले नंबर पर। फिर आपका आएगा B वाला नीलम संजीव रेड्डी, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर तीसरे नंबर पर ऑप्शन A आएगा, A वाला आएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसा आपका हो जाएगा बड़े से छोटे की ओर। अगला है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया था? लिया गया है तो ऑप्शन 1 मुंडक उपनिषद।
अगला, यदि x रेशियो y बराबर है 3:5, तो इसकी आपकी जो वैल्यू है वो बतानी है। समीकरण दिया हुआ है, तो हम लोग जो आपका दिया हुआ है इसको हम लोग x बटे बाई टर्म में बनाते हैं। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, आंसर और हर में जो पूछा गया है इसमें बाई से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x बटे बाई -3, बाई से बाई कट जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, tan x बटे बाई और प्लस 6y है, बाई से बाई कटेगा तो 6 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुणा x बटे बाई की वैल्यू क्या है, 3/5 -3 बटे में 10 × 3/5 प्लस 6, 5 से 5 कटेगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो आपका 0 बटे ये आपका पूरी संख्या आ जाएगी डॉट डॉट डॉट। तो 0 बटे इतना इतना कितना आ जाएगा, 0 ही आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका अंडर रूट में है 225 बराबर 15, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए अंडर रूट के अंदर है 2.25, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5। अब देखिए आगे है प्लस 0.0225, 4 अंक बाद लगा है दशमलव, तो 2 अंक बाद बाहर निकालेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, रुकिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 1.5 प्लस ये आ जाएगा 0.15, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा। अब देखिए आगे प्लस 0.00225, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.015। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखिए 3 3 6, इसका मल्टीप्लाई डबल बार करेंगे तभी तो ये आएगा 15 का। तो ये 3 पॉइंट बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब सभी को जोड़ देते हैं। सबसे पहले देखिए 1.5 है, उसके बाद 0.15 है, फिर है आपका 0.015, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये भी 6 और ये 1, तो 1.665। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो अनुच्छेद 74(1). अगला, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः हैं। तो 1,3। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए आपका जो है षट्भुज जो है महिलाओं को निरूपित करता है, वृत्त लेखकों को निरूपित करता है, वृत्त जो है लेखकों को निरूपित करता है, और षट्भुज जो है वो महिलाओं को निरूपित करता है, महिलाओं को निरूपित करता है, और चतुर्भुज जो है बंगालियों को निरूपित करता है, बंगाली। और आगे कहता है कितनी महिलाएं लेखक होने के साथ साथ बंगाली भी हैं। तो महिलाओं का एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों में आ रहा हो, तीनों में इंटरसेक्ट कर रहा। तो आपका देखिए एक 15 मिल रहा है बीच में, जो कि षट्भुज में भी है, सर्कल में भी है और चतुर्भुज में भी है। तो 15 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, इनमें से किस नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना PM आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला नगर घोषित किया गया? तो ऑप्शन 3 विशाखापट्टनम। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। पहले नंबर पर आएगा चंपारण आंदोलन, उसके बाद सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। पहले नंबर पर आएगा चंपारण आंदोलन, फिर ए वाला आएगा दूसरे नंबर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, ऑप्शन बी वाला आएगा तीसरे नंबर पर खिलाफत असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता चौथे नंबर पर आएगा, लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपकी सीरीज बन जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं?
ऑप्शन 1 प्राथमिक तरंगे। अगला है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला किसी संस्थान में कर्मचारी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 इंटरनेट कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए की आय का 35%, मतलब ए की आय मतलब ए की आय को ए ही मानते हैं, का 35% मतलब 35/100 किसके बराबर है? बी की आय के 40% के बराबर, तो 40/100। 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर ए बटे बी कितना आ जाएगा? 40/35। ओके, इसे 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो रेशियो ए रेशियो बी का अनुपात बताना था, तो 8:7। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 6:5। लंबाई को हम लोग मान लेते हैं 6x और चौड़ाई को मानते हैं 5x। और आगे यदि खेत का परिमाप है 110 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई मीटर में ज्ञात करनी है। तो इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप होता है 110 आपका दिया हुआ है। परिमाप बराबर होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आगे लगा देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 11x बराबर आ जाएगा 110। 2 से ये काटते हैं 55 बार कटा, फिर 55 को काटते हैं 11 से, 11 5 55, 5 बार आ गया। तो हमें चौड़ाई बतानी, चौड़ाई क्या है आपकी? 5x है, x बराबर 5 है, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 5 कितनी हो जाएगी? 25। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 2 कोलकाता। अगला है भारत का पहले समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, कितने सूर्य कान हैं? तो सूर्य का वह हिस्सा लेना है, सूर्य आपका किसमें है? ट्रायंगल को कह रहे हैं सूर्य, और कान कौन सा है? ऊपर आपका समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं या आयत कह सकते हैं इसको। तो ऐसा नंबर लेना है, कितने सूर्य कान हैं, ऐसा नंबर लेना है जो सूर्य और कान में आ रहा हो। तो वो नंबर आपका देखिए 9 मिल रहा है। कितने सूर्य कान हैं? कितने सूर्य कान हैं? तो देखिए गाइस, कान में देखिए सूर्य का ऐसा नंबर लेना है जो कान में आ रहा हो। एक तो देखिए 8 आ रहा है, 8 लिख लिया, और एक आ रहा है, तो 8 + 1 कितना हो गया? 9। ओके, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। तो ए का हो जाएगा चौथे से, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये हो जाएगा नई दिल्ली। फिर कोल इंडिया लिमिटेड, ये हो जाएगा तीसरे से कोलकाता। फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हो जाएगा मुंबई। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हो जाएगा दूसरे से बेंगलुरु। तो देखिए गाइस, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले से है। तो जो तरीका चेयर से ये नंबर बनने में लग रहा है, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो चेयर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CHAIR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। C का होता है 3 होता है, H का होता है 8, A का होता है 1, I का होता है 9, R का होता है 18। लेकिन आपका दिया क्या है? 4 9 2 1 0 1 9। कैसे होगा? तो हम लोग देखिए, 1 की वृद्धि होगी सभी में। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ गया, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ गया, 18 में 1 जोड़ा 19 आ गया। मिल गया बिल्कुल। यही तरीका मोबाइल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं MOBILE। M का कोड कितना होता है? 13 होता है, O का होता है 15, B का होता है 2, I का होता है 9, L का होता है 12, E का होता है 5। प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे। 13 में 1 जोड़ देंगे
कितना आ जाएगा 14। 15 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। और 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बैंक जो है वो ऋण देता है, अदालत क्या करेगी? फैसला सुनाएगी। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो 1955 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए 1 MB में कितने होते हैं बिट? 2 की पावर 13 बिट होते हैं। और 1 GB में 2 की घात 20 बाइट नहीं होते, यह गलत हो जाएगा। बाकी के 2 और सही हैं, जैसे कि 1 MB में होते हैं 2 की पावर 10 KB और 1 GB में होते हैं 2 की पावर 30 बाइट। अगला है यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ईहा दीक्षित। ईहा दीक्षित ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से वह सबसे युवा हैं। अगला है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है आपका आरोही को रिवर राफ्टिंग बहुत पसंद है और रिवर राफ्टिंग एक साहसिक खेल है। निष्कर्ष क्या है? आरोही को सभी साहसिक खेल पसंद हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि उसे सभी साहसिक खेल नहीं पसंद हो सकते हैं। अगला आरोही एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसे रिवर राफ्टिंग बहुत पसंद है, इसलिए वह जोखिम लेने वाला व्यक्ति है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला देख लेते हैं। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। अगला है 2160 बटे में √x बराबर है 240। तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 काटा, अब 4 से काटते हैं। 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 216 काटते हैं। 4 पंजे 20, 4 छंग 4 चक्कू 16, 54 आ गया। अब 6 से ये काटते हैं, 6 नीम 54। तो 9 बटे √x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो 9 बराबर आपका √x आ जाएगा। दोनों बच्चों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए। तो स्क्वायर से अंडर रूट कटा और 9 का स्क्वायर होता है 81। क्या होता है? 81। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 81। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 4, पहले बी आएगा उत्तर प्रदेश, फिर सी आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा कर्नाटक। अगला यदि a बटे b बराबर है 0.75 तो आगे दिया गया इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो आपको क्या करना है गाइस? आपको कमेंट करके तरीका बताना कि कैसे लगाएंगे। ओके, और इसका आंसर तो आपको पता ही है। तो ऑप्शन 3 49/9। तो कमेंट करके बताइए कि इसकी क्या ट्रिक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है उबंटू, मिंट और फेडोरा, यहाँ क्या बनेंगे? किस संस्करण है? तो लिनक्स। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है आपका क्वेश्चन, यदि a बटे b बराबर है 3/2 और b बटे c बराबर है 3/5 तो a प्लस b बटे b प्लस c का मान क्या होगा? तो यहाँ से लिख लेते हैं a बटे b बराबर है 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बराबर आ जाएगा 3b। तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3b/2, ये आ जाएगा आपका a की वैल्यू। अब यहाँ से आगे दिया हुआ है b बटे c, b बटा c बराबर है 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो यहाँ से 5b बराबर आ जाएगा 3c, यह आ गया। तो यहाँ से b बराबर आपका क्या आ जाएगा 3/5 c आ जाएगा। अब आपको वैल्यू बतानी है a प्लस बी, लिख लेते हैं a प्लस बी बटे में b प्लस सी। वैल्यू को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 3b बटे 2 और प्लस b, और बटे b की वैल्यू क्या है 3/2 c प्लस सी, ये हो गया। अब वैल्यू को पुट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ऊपर आपका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 2, तो 2 ऊपर हो जाएगा 3b बट प्लस 2b, ये हो जाएगा। और बटे में नीचे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3/5 है b की वैल्यू, तो यहाँ पर 3/5 c हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 5 एलसीएम, 5 एलसीएम ले लिया। ऊपर हो जाएगा 3c प्लस 5c। ओके, तो ये आ जाएगा। ऊपर देखिए 2b और 3b कितना होता है 5b और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 5, और बटे में 2 इंटू 3c और 5c कितना हो जाएगा 8c। ओके, तो यहाँ से 5 25 b बटे 2 8 16c आ जाएगा। अब b बटे c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 25/16। b बटे c की वैल्यू क्या है 3/5, 5 से ये काटते हैं 5 25, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 15, तो 15/16 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन 3 1911 से 1921। अगला है, एक नगर की जनसंख्या एक दशक में इतने से बढ़कर इतनी हो गई, जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले तो वृद्धि कितनी हो रही है, तो घटा लेते हैं। 2 22 600 में से घटाते हैं 1 85 कितना 500, तो घटाते हैं 0 0, 6 में से 5 गया 1। अब देखिए 2 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ओके, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 8 गया 3, तो 37,100 इतनी वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 37,100 बटे में कहाँ से वृद्धि हुई 1,85,500 से, 1,85,500 से हुई। और जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत दर, तो मल्टीप्लाई 100 और कर देंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। और ऊपर गाइस वार्षिक प्रतिशत की बात और हो रही है, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई और कर लीजिएगा। अगला है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? तो 15 फरवरी 2019। अगला, 2 संख्याओं का मासापा एचसीएफ जो है एचसीएफ कितना है 37, और उनका एलसीएम जो है 740, एलसीएम कितना है 740, और एक संख्या ए बराबर आपके कितने 148। तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है क्या होगी। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 148 गुणा बी किसके बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 37 गुणे 740। इसको सॉल्व करते हैं तो 37 चक्कू कितना होता है, सबसे पहले तो ये बताइए 37 चक्कू, तो 4 7 28, हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 4 48, तो 37 से ये कटेगा 148 4 बार कटेगा, तो 4b बराबर आपका आ जाएगा 740। अब 4 से ये 740 काटते हैं तो b बराबर, देखिए 4 एकम 4 3 बचा, 4 8 32 4 5 20 कितना आ गया 185। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो सुदर्शन साहू। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू। अगला है आपका एलसीएम बताना है इसका। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी होती हैं, तो सबसे पहले अंश का हम लोग निकालते हैं एलसीएम और हर का निकालते हैं एचसीएफ। ओके, तो एलसीएम यहाँ से हो जाएगा एलसीएम बराबर 2, 4,
7,3 का आपका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। और बटे में 3,9,12,5 का हो जाएगा एचसीएफ। ओके, तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 के फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 1, और 4 के फैक्टर करते हैं 2 गुणा 2, 7 के फैक्टर करते हैं तो 7 गुणा 1, और 3 के फैक्टर करते हैं तो 3 गुणा 1। सारी संख्याओं को सम्मिलित कर लेंगे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी उसको उतना ही बार लेंगे, तो 2 गुणा 2, उसके बाद 7 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 4 सते 28। ओके, 4 सते कितना होता है? 7 चौक 28, 28 और 3, 28 में गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 28 गुणा 3। तो देखिए 3 8 24 की 4 हाथ से लगा दो, 3 चौक 3 दूनी 6 और 8। तो ऊपर आपका एलसीएम आ गया 84, और बट्टे में एचसीएफ क्या होगा? तो इनके भी हम लोग फैक्टर करते हैं। 3 के क्या हो जाएंगे फैक्टर? 3। 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 3। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 4। ओके, और 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 1। तो ऐसी संख्या लेनी होती जो चारों में कॉमन मिले। तो चारों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिली, लेकिन आपका 1 मिल जाएगा। सभी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 84/1, तो मतलब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहाँ से SP/CP कितना हो जाएगा? 20/25। इसको काटते हैं 5 से, तो 5 चक्कू 20, 5 25। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 4, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। तो कितना लॉस हो रहा है? 1 का। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। 1 का लॉस हो रहा है, बटे में क्या करेंगे? CP कितना है? 5, और इंटू 100 कर देंगे। काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 2014 में। अगला देख लेते हैं। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। तो बायोगैस आपका राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करें। शिक्षक जो होता है वो व्याख्यान करता है, बिल्कुल सही। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, परीक्षा के बाद परिणाम आता है, लेकिन कक्षा जो होता है वो खेल का मैदान नहीं होता है। तो असंगत गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। वृक्क का कार्य होता है मूत्र निकालना, फेफड़े का काम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अक्षर लिख लेते हैं Z, X, U, Q, L। आगे क्वेश्चन मार्क। Z का कोड होता है 26, X का होता है 24, U का कितना होता है 21, Q का होता है 17, L का होता है 12। 26 से 24 बना 2 घटा, 24 से 21 बना 3 घटा, और 21 से 17 बना 4 घटा, और 17 से 12 बना 5 घटा। आगे कितना घटेगा? 6। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 किसका होता है? F का। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कर लेते हैं गाइस, एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति में देखिए बड़ा नंबर आ रहा है 20। 20 कैसे आया? देखिए 15 और 10 को जोड़ देंगे, मतलब पहले और दूसरे नंबर को जोड़ देंगे 25, और 5 को घटा देंगे। तो जोड़ते हैं 15 + 10 बराबर आ जाएगा 25, और तीसरा जो नंबर है 5, इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यही तरीका दूसरी पंक्ति में लगाते हैं, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ देते हैं। तो 27 + 11 कितना आ जाएगा? 38, और तीसरे नंबर को घटा देते हैं। 38 में से 8 घटाए तो आपको क्या मिल गया? 30, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका तीसरे पंक्ति में लगाते हैं, 45 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 55, और तीसरे नंबर को घटा देंगे इसमें से 15 को, कितना आ जाएगा? 40।
तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं 5, 7, 11, 17, 25। आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 से 7 बना 2 जुड़ा, 7 से 11 बना 4 जुड़ा, 11 से 17 बना 6 जुड़ा और 17 से 25 बना 8 जुड़ा। अब देखिए 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 4 और 6 बनने में 2 जुड़ा और 6 से 8 बनने में 2 जुड़ा। आगे भी 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ा तो यहाँ 10 आ जाएगा और इस 10 को 25 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है दूध का जो संबंध डेयरी से है वही संबंध ब्रेड का किससे होगा, बेकरी से हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।